नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, लगातार मोदी जी को खासकर झटका में झटका लग रहा है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़े 3 झटके लगे हुए हैं। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिरकार जिस प्रकार से आप देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसले सुनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के पसीने पसीने छूट गए हैं। वही जिस प्रकार से 3 सबसे बड़े जो तमाचे लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन वो 3 सबसे बड़े तमाचे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खासकर जो सत्ताधारी पार्टी जो हमारे भारत देश के बैठे हुए आका है, जो अपने आप को समझ बैठे थे कि आखिरकार हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र राहुल गांधी जी ने कई बार अपनी जो भाषण है उन पर भाषणों में भी कहा उन्होंने कि जो मोदी जी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दुरुपयोग, चाहे वो ईडी, सीबीआई और ईवीएम का जो इनके सबसे बड़े हथियार हैं वो यूज कर करके जीतने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करते हैं। तो जो ये 3 सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले आए हैं वो हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जिस प्रकार से डीवाई चंद्रचूड़ साहब ऐतिहासिक फैसले सुना रहे हैं, लग रहा कि हमारे भारत देश की जो डेमोक्रेसी है वो बची रहेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन मीडिया को आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और वीडियो पूरा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। 3 जो सबसे बड़े झटके लगे हुए, खासकर मोदी जी को, जो मौजूदा सरकार है और खासकर सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से झटके में झटके जो दिए जा रहे हैं, खासकर सरकार को, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात के जो नेता हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 400 पार का जो नारा दिया हुआ था, कहीं ना कहीं ये धूं धूं जलकर राख दिखता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है वो ये सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक नोटिस जारी करते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उस पर कहा है, इलेक्शन कमीशन को, कि जिस प्रकार से आप वीवीपैट की पर्चियां हैं, पहले अभी तक क्या होता था कि 20% तक जो पर्चियां होती थी उनकी काउंटिंग होती थी। लेकिन जिस प्रकार से जो खासकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्रा जी द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी ईवीएम को लेकर के, कि जो ईवीएम में वीवीपैट जोड़ा जाता है, वीवीपैट के सुधार के लिए कई चीज़ें उन्होंने उस खासकर पिटीशन में बोली गई थी। उसमें एक सबसे बड़ा फैसला देते हुए जो खासकर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए और खासकर जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि आप जिस प्रकार से वीवीपैट की जो पर्चियां हैं 20% या 10% काउंट करने के बाद सीधे तौर पर जो ईवीएम में डली हुई वोटें होती थी उस पर जीत और हार घोषित कर दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सबसे बड़ा जो तमाचा लगा हुआ है, खासकर जो सत्ताधारी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट की अब 100% पर्चियां गिनी जानी चाहिए और इसकी क्लैरिफिकेशन जो वोटर है, वोटर को भी होनी चाहिए, भारत देश की जनता को भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों के मन में सबसे ज़्यादा गुस्सा है वो ईवीएम को लेकर के है। तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है दोस्तों। वहीं जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला है, बीजेपी के एम्बेसडर बॉय बन चुके खासकर बाबा रामदेव जी को एक सबसे बड़ा तमाचा गला है। जिस प्रकार से वो अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, झूठी दवाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, खासकर जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और देश के लोकतंत्र बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े फैसले बताए जा रहे हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव जी एम्बेसडर बन चुके, खासकर बीजेपी पार्टी के बाबा रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साथ गिड़गिड़ाने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। जिस प्रकार से उन्होंने कई झूठी दवाइयों का जो प्रचार प्रसार किया था, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आप 7 से 8 दिन में इस चीज़ का जवाब दीजिए। जो वहीं जो रामदेव जी गिड़गिड़ाते हुए नज़ारा, उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती होगी। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और कहीं ना कहीं जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में जो कहीं ना कहीं जो फैसले सुनाए जा रहे हैं खासकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहुत ही बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत देश की जनता को ऐसे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा उम्मीद है कि यदि ऐसे चीफ जस्टिस रहेंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी सबसे बड़ी खबर थी। वहीं दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो संजय सिंह को लेकर के, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 180 दिन बाद लगभग जो संजय सिंह की जमानत हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पहली हेयरिंग में उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे, जब कोई भी रिकवरी पैसे की नहीं की गई है तो आप कैसे किसी को जेल में डाल सकते हैं। ये भी खासकर सबसे बड़ा झटका लगा है ईडी को, और उन्होंने सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। तो कहीं ना कहीं एक से एक बड़े, ये 3 सबसे बड़े तमाचे हैं जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के ऊपर पड़े हैं। वहीं ईडी को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप इस प्रकार से कैसे लोगों को आप जेल में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये 3 एक सबसे बड़े ऐतिहासिक थे। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जो मोदी जी के 3 सबसे बड़े हथियार हैं, एक ईडी हो गया, सीबीआई हो गया और ईवीएम हो गया। खासकर जो ईडी की बात करें और ईवीएम की बात करें तो इन 2 मुद्दों पर सबसे बड़ा तमाचा पड़ चुका है खासकर सत्ताधारी पार्टी को। वहीं दोस्तों जो खासकर इलेक्टर बॉन्ड को लेकर के कहीं ना कहीं एक निर्णय जो दिया था डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने, कहीं ना कहीं वो भी एक ऐतिहासिक वो फैसला था और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी पार्टी इस बार सबसे ज़्यादा घबराई हुई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी 400 पार का नारा देती है, इसी प्रकार से डी वाई चंद्रचूड़ साहब यदि एक्शन लेते रहे तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 150-200 सीटें भी जीतना यहां पर मुश्किल हो सकता है बीजेपी पार्टी को। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले सुना रही है, सबसे बड़ी वायरल खबरें थी हमारे भारत देश में। जो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं वो ये हैं कि बीजेपी को एक सबसे बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। आप चाहे जहाँ भी जाइए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसले दे रहा है, ये आने वाली बीजेपी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा है। आप लोग बने रहिए बहुजन समाज की खबरों के लिए आप हमारे साथ। अंत में BMM News 90 की आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।